बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, आगे एक छोटी सी 4-5 मिनट की ऑडियो है, एक वार्ता है। एक बहन की शंका थी या उनका सवाल कह लीजिए, परमेश्वर ने दास से ज्ञान आधार से उसका जवाब दिलवाया है। लेकिन उससे पहले आपकी नॉलेज में एक बात डालनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर दास ये शब्द उस ऑडियो को सुनने से पहले आपको नहीं बताएगा, हो सकता है आपके मन में भी कई प्रकार की शंकाएं और भ्रांतियां पैदा हो जाएंगी दास को लेके। तो पुण्यात्माओं देखो, ये सत भक्ति मार्ग है और काल भगवान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ये मार्ग वर्तमान में ठीक ठाक चले और आगे आने वाले समय में कोई भी आत्मा इस मार्ग पर ज्ञान आधार से टिक के भक्ति कर ले, अपना आत्म कल्याण करवा ले। वो कोशिश करेगा जो उसके अंडर में है। साम दाम दंड भेद घटिया नीति, कुछ भी कुप्रेरणा करके वो इस मार्ग को दूषित करने की कोशिश करेगा, लोगों में शंकाएं डालने की कोशिश करेगा। तो इसलिए दास ने ये ऑडियो बनाना लाजमी समझा है। तो पुण्यात्माओं, एक बहन है जो मुझदास को व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालती है ऑडियो, और कहती है कि पवन भगत जी, मुझे आपके अंदर कबीर परमेश्वर दिखाई देते हैं। अब यदि डायरेक्ट दास वो ऑडियो डाल देता तो आप जी मुझ दास पर भी शंका कर बैठते और बहुत सारी जो बातें हैं आपके अंदर गलत विचार आ सकते थे। इसलिए पुण्यात्मा दास यहाँ पे बताना जरूरी समझ रहा है कि इसमें भी उस परम पिता परमेश्वर की ही मर्जी है। उस बहन में ये विचार नहीं आए। वो बहन परमेश्वर का ज्ञान सुनने के बाद में, तत्व ज्ञान लेने के बाद में, जिसको मालूम पड़ गया कि पूरी पृथ्वी के ऊपर यदि कोई भगवान है, कोई परमेश्वर है, असल में यदि कोई कबीर परमेश्वर है तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान है, जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। उस बहन को भी अच्छे से पता है इस बात का। उसके बावजूद भी यदि उस बहन ने ये कहा है कि पवन भगत जी, मुझे आपके अंदर कबीर परमेश्वर जो है नज़र आते हैं। दास के ऑडियो सुनने के बाद, वीडियो सुनने के बाद, परमेश्वर ने जो बुद्धि, जो ज्ञान योग दास का थोड़ा सा खोला है, उस आधार से बहन ने ये आंकलन किया। लेकिन पुण्यात्माओं, ये सोच, ये आंकलन, ये उस बहन का नहीं है। वो बहन तो केवल भैंसाराम की तरह एक निमित्त मात्र बनी है। उस बहन से ये सारे शब्द निकलवाने वाला, बुलवाने वाला स्वयं वो कबीर परमेश्वर ही है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ही है। अब इसका रीजन क्या है पुण्यात्माओं? इसका रीजन ये है कि आने वाले समय में जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला पूरी करके और जब अपने निज लोक सतलोक वापस प्रस्थान कर जाएंगे, उसके बाद में काल किसी भी तरह से इन जीवों में कुविचार पैदा करके, किसी भी प्रकार की शंका पैदा करके भ्रमित ना कर सके आने वाली पीढ़ियों को। इसलिए जितने भी प्रकार के जो बैरियर्स हैं, जो बाधाएं हैं, जो ब्रेकर हैं, वो सारी इसी समय प्रकट होनी है और इसी समय उन सब का समाधान होना है। जैसे कि पूज्य गुरुदेव जी का जो कलयुगी परिवार है, तो परमात्मा ने, अब देखिए ये लोग किस प्रकार से काल प्रेरणा से संगत को आज जो है भ्रमित कर चुके हैं, संगत को काल भगवान की गोद में बैठा चुके हैं, सारी घटिया हरकतें करके, राजनीति, आरक्षणबाजी, पता नहीं, आप जानते हैं, आप लोग देखते हैं, इनके पीले पर्चे पड़ते हैं, इनके आदेश जानते हैं। तो परमात्मा साथ साथ में सत्सेवकों को निमित्त बना के ज्ञान आधार से उनका समाधान भी करवा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां ऐसी, यदि गलती कोई भगत यदि आने वाले समय में कोई वो करेगा तो कोई भी व्यक्ति उनके झांसे में नहीं आएगा, क्योंकि ये घटनाएं वर्तमान में घटित हो रही हैं, ये एक एग्जाम्पल बन रही हैं। संजय दिल्ली वाला जिसने कमाल की भूमिका निभाई, ताकि आने वाले समय में यदि मेरी गैर हाजिरी में कोई भी आत्मा काल प्रेरित होके अगर ऐसा कोई घटिया कर्म करे जो अपने आप को नानक घोषित कर दे, अपने आप को कबीर परमात्मा घोषित कर दे, अपने आप को जगत गुरु तत्वदर्शी संत घोषित कर दे, तो भी मेरी आने वाली जो आत्माएं हैं जो भक्ति करेंगी 1000 साल तक इस मार्ग पर, वो भ्रमित ना हो सकें, उसके लिए भी आज वर्तमान में ही वो एग्जाम्पल तैयार हो गया। गुरु जी का परिवार, गुरु जी का बेटा बेटी, यानी ये वंशवाद और ये परिवारवाद भक्ति मार्ग में कितना खतरनाक है, कितना बड़ा वायरस है, ये भी परमेश्वर ने संगत को वर्तमान में एक उदाहरण पेश करके दिखा दिया। जिस प्रकार से गुरुदेव का खुद का सगा भाई, गुरुदेव का खुद का सगा बेटा, गुरुदेव का दामाद, ये उस परमेश्वर को ना पहचान के केवल माया के पुजारी आज 7 साल से भगोड़े बन के घूम रहे हैं, जबकि इनकी जिम्मेदारी थी कि ये परमेश्वर की संगत को सचेत करते, परमेश्वर की संगत को परमेश्वर के दिखाए गए ज्ञान और मार्ग अनुसार आगे बढ़ाते, जबकि इन्होंने सारी की सारी जो गंदगी थी काल भगवान की इस मार्ग में लाके डंफर के डंफर उड़ेल दिए।
तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आगे आप जो ऑडियो सुनेंगे हरियाणा की एक बहन की, जो मुझ पवन दास को कह रही है कि पवन भगत जी, मुझे आपके अंदर कबीर परमेश्वर जी नजर आते हैं। पुण्यात्माओं, ये वो बहन नहीं बोल रही है, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उससे बुलवाया है ताकि मेरे जाने के बाद कोई भी आत्मा किसी अन्य भगत भाई बहन के विचारों से प्रभावित होके ये ना कहे कि भाई मुझे आपके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी नज़र आ रहे हैं, मुझे आपके अंदर भगवान नज़र आ रहे हैं, और उसके ऊपर आसक्त ना हो जाए, आश्रित ना हो जाए और अपनी भक्ति का नाश ना कर ले। इसलिए पुण्यात्माओं, परमात्मा वर्तमान में एग्जाम्पल पेश करवा रहे हैं कि इतनी सी त्रुटि भी हमने आने वाले समय में या वर्तमान में अपने पूज्य गुरुदेव जी को छोड़ के किसी दो कोड़ी के पवन जैसे भगत के ऊपर आस्था नहीं टिकानी है। ये एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं परमात्मा। अब आप कहोगे जी गुरु जी कैसे उस बहन के अंदर ये प्रेरणा कर देंगे इस प्रकार की? पुण्यात्माओं, ज्ञान को आधार बनाओ। दास आपको परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का एक छोटा सा सत्संग भेज रहा है, जिसमें पूज्य गुरुदेव जी 650 साल पहले रामानंद जी और कबीर जी की वार्ता का जिक्र कर रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि उस कबीर परमात्मा ने रामानंद के अंदर एक और शंका पैदा कर दी ताकि वो सवाल करे और मैं उसका जवाब दूं, ताकि वो कबीर सागर में लिपिबद्ध की जा सके। और 650 साल पहले जो पिछली पीढ़ी आएगी, उन आत्माओं के जो सवाल होंगे, हो सकता है वो सवाल वो ना कर पाएँ, लेकिन वो सवाल और जवाब दोनों उन आत्माओं तक मैं आज ही कबीर सागर में लिपिबद्ध करवा के चला जाऊं, ताकि मेरी पिछली पीढ़ी वाली जो आत्माएं हैं वो किसी भी प्रकार से मतलब भ्रमित ना हो। तो वो कबीर परमात्मा जानबूझ के भी शंका पैदा करता है किसी चीज के समाधान के लिए। अब रामानंद जी ने फिर भी मन में शंका है कि परमात्मा ने पैदा की, कहने के बच्चा या तो बात मेरा समझ में आ गई, आप मेरी फड़क निकालने के लिए आए थे। ये जो दीक्षा तुम दी मान ली मनमोर, या मेरे ती जो शिक्षा दी ना, छोटी जाति बड़ी जाति और भगत होकर मैं ऐसी नखरे कर रहा था भगवान, या तो मेरी समझ में आ गई। और आपका शरीर इतना कोमल है जैसे रुई हुआ करे, और मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है आपके कोमल शरीर को देखकर, क्योंकि परमात्मा का तेज पुंज का शरीर है। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, इस बहन के अंदर जो ये विचार आए हैं, ये इस बहन के विचार नहीं है। मैं तो दो कोटि का जीव हूँ, मेरी औकात क्या है पुण्यात्माओं, जो वो बहन मेरे विषय में ऐसा सोच सकती है। लेकिन दास को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने वर्तमान में इस कुत्ते को एक निमित्त मात्र बना रखा है अपनी प्यारी संगत की शंकाओं के समाधान के लिए, और आने वाली पीढ़ियों को एक सावधानी पूर्वक इस भक्ति मार्ग पे चलाने के लिए। इसलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस बहन के अंदर ऐसे विचार उत्पन्न किए ताकि ज्ञान आधार से दास उसका एक आपको जवाब दे सके, और आने वाले समय में और वर्तमान समय में पूज्य गुरुदेव जी के अतिरिक्त कोई भी आत्मा अगर काल भगवान यदि किसी आत्मा के अंदर प्रवेश करके या उस आत्मा को कुप्रेरणा करके अगर इस प्रकार की घटिया हरकत संगत को भ्रमित करने के लिए, तोड़ने के लिए यदि वो करवाता है, तो कोई भी आत्मा इस तरह की ऑडियो सुन के, जो दास ये वीडियो बना रहा है, जो विचार आपके सामने पेश कर रहा है, इन सबको सुन के और बैकग्राउंड का जो रीजन है, जो कारण है, उसको जान के, उसको पहचान के वो आत्मा भ्रमित ना हो। चाहे 50 लोग संगत में ऐसे क्यों ना खड़े हो जाएं जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज घोषित कर दें, और उनके पीछे लग के कुछ भगत ये भी कहने लग जाएं कि भाई वास्तव में भाई ये तो गुरु जी है, ये तो एक प्रकार से ये तो कबीर परमात्मा ही है। कोई भी आत्मा भ्रमित ना हो सके सिवाय अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के। उनकी सुरती, नृत्य, मन, पवन, ध्यान, समर्पण, उनका लगन, उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता किसी अन्य व्यक्ति में ना हो। इसके लिए परमात्मा आज वर्तमान में छोटे छोटे एग्जाम्पल तैयार करवा रहे हैं ताकि आज हम वर्तमान वाले भी सावधान रहें और आने वाली पीढ़ियाँ भी सावधान रहें। अब आगे सुनिए उस बहन की दास के व्हाट्सएप पे आई हुई वो ऑडियो क्लिप, और उसके बाद में आज से 2 दिन पहले बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दास से तुरंत उससे जो एक छोटा सा जो एक जवाब दिलवाया था ऑडियो में ही, वो वाली ऑडियो क्लिप। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सतगुरुदेव की जय। जय हो बंदी छोड़ की। सत साहिब भगत जी, मुझे ना आप में तो पूर्ण परमेश्वर नजर आ रहा है,
पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब नजर आ रहा है और संत रामपाल जी भगवान में कबीर परमात्मा का अंश नजर आ रहा है। पता नहीं क्यों भगत जी हुई आप में तो नोत्तम सुरती नजर आ रही है और उस साइड से मुझे संत रामपाल जी भगवान में कबीर परमात्मा का 8वां अंश नजर आ रहा है। मैं डायरेक्ट बोल ही देती हूँ भगत जी, मैंने बोल ही दिया, क्या करूँ भगत जी। पता नहीं मुझ नीच को ये क्यों नजर आ रहा है। भगत जी प्लीज कुछ तो इशारा करो भगत जी, अगर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते तो इशारा तो करो भगत जी, कुछ इशारा करो जिससे ये नीच ये बिल्कुल नीच दासी आपके इशारे को समझ जाए। भगत जी पता नहीं पहले से ही मतलब परमात्मा ने ये बुद्धि दे रखी है कि मैं पहले कभी किसी को नहीं मानती थी और मतलब कौन सी देवी देवता को, क्योंकि ना मैं ये पता है क्योंकि अगर इसको कृष्ण को मानूंगी तो राम रूठेगा, राम को मानूंगी तो कृष्ण उठेगा, फिर सब्जी को मानूंगी तो सब्जी ये राम रूठेगा। किस किस को माने, परमात्मा तो वैसे एक ही होता है, एक ही पूजा करनी चाहिए। तभी से मैं पहले से ही इसलिए बीच में मैं साईं बाबा को मानने लगी, क्योंकि साईं बाबा का एक ही विचार था, सबका मालिक एक, सबका मालिक, इसलिए मुझे वो अच्छे लगते थे। और मैं उसकी वाणी पढ़ती थी ना, वो देखती थी उनके इंटरव्यू, ऐसे रोने लग जाती थी, उनको देख देख के ऐसे रोने लग जाती थी, पता नहीं क्यों अंदर से आत्मा इतनी रोती थी। और मैं उसको इतना मानने लगी कि मैं उसके ही व्रत करने लगी उसके, और मैं उसके व्रत करते करते हमेशा ये बोलती थी, हे साईं बाबा मुझे कोरा दिखाओ, हे साईं बाबा मुझे मतलब ये बताओ कि मैं ठीक पूज रही हूँ आपको, क्या है मतलब सबका मालिक एक कौन है। मतलब मैं पूछती थी कि आप बताओ, आप मुझे सतभक्ति दो, सतभक्ति दो। लेकिन पर उन्होंने परमात्मा का मार्ग दिखा दिया और आज मतलब आप उबार रहे हो इस पंथ को। लेकिन पता नहीं भगत जी मुझे इस नीच दासी को आप में तो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब नजर आ रहे हो, और लेकिन संत रामपाल जी भगवान में कबीर परमात्मा का अंश नजर आ रहा है। भगत जी कुछ तो इशारा करो, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते तो कुछ तो इशारा करो जिसे नीच दासी समझ जाए, आपके इशारों को भी समझ जाए और आप भी मतलब डायरेक्ट ना बता सको तो। हे 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 परमात्मा को मैं दंडवत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके बोलती हूँ, हे परमात्मा मुझ नीच दासी को राह दिखाओ सच्चाई की। ये मुझे क्यों नजर आ रहा है ऐसे, हे परमात्मा कुछ राह दिखाओ सच्चाई का। सत्साई बहन जी, बहन ऐसी कोई बात नहीं है किसी भी प्रकार की। दास अपनी औकात से भली भांति से परिचित है। और परमात्मा कहते हैं गुरुपद सेव बिरला कोई, जहाँ पर कृपा साहिब की होई। क्योंकि इस सतगुरु रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर को कोई बिरला ही पहचान पाते हैं। वो बिरला एक भी हो सकता है वर्तमान में, वो बिरले 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बिचली पीढ़ी है, मोक्ष मार्ग है। परमात्मा जिसको भक्ति करने की इच्छा होगी उसकी बुद्धि परमात्मा इस समय जरूर खोलेगा। तो दास उन आत्माओं से एक हो सकती है जिसको जिसको परमात्मा की प्यास हो, जिसको परमात्मा की तड़प हो। तो परमेश्वर ने उसी आधार से वे दास की बुद्धि खोल दी, जो उनके संकेतों को समझ पा रहे हैं, दूसरे भगत भाई बहनों को बता रहे हैं। अब इसमें ये कहना बहन जी वो गलत हो जाएगा कि मैं नौवीं सुरती हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी आवाज़ नहीं होता कि मैं नौवीं सुरती हूँ। मैं तो अपने आप को पवनदास ही मान रहा हूँ, पवनदास ही समझ रहा हूँ। ना मुझे ऐसा कुछ आभास होता, ना मुझे ऐसा कुछ महसूस होता है। मुझे तो एक शिक्षा मिली है गुरु जी से कि भैया अपने गुरु को परमात्मा मानो और गुरु वचन पे चलो। अब गुरु वचन पे चलेंगे तो भैया संघर्ष भी करना पड़ेगा, संघर्ष करेंगे तो ऑटोमेटिक आप में निखार आएगा, परमात्मा आपके साथ रहेगा, आपकी बुद्धि खोलेगा। तो आप दुनिया को मतलब थोड़े से अलग नजर आओगे। क्यों नजर आओगे? क्योंकि आपने वो संघर्ष अभी नहीं किया। आप उस आधार से सत्संग नहीं सुन रहे जिस आधार से सत्संग सुनने चाहिए। तो लोगों को लगता है कि पवनदास कुछ अलग है, पवनदास पे विशेष दया है। ऐसा कुछ नहीं है बहन।
पवन दास को अपनी औकात का पता है कि जब महीना होता है 10 दिन पहले मुझे मकान के किराए की टेंशन लग जाती है कि कहाँ से लाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं बहन, ये अपने मन का वहम हो सकता है। और दूसरी बात, मान लो कभी, अब मान लो ये पवन दास है, आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो बहन जी वो दिखाई देने से क्या हो जाएगा? हमारी मुक्ति तो गुरुदेव के दिखाए मार्ग पे चलने से होगी ना, गुरु को भगवान मानने से होगी ना, जो मंत्र परमात्मा ने दे दिया उनकी भक्ति करने से, मर्यादा से होगी। पवन दास को कुछ विशेष मान लेने से या पवन दास में कोई नूतन सुरती देख लेने से, ये इनसे हमारी मुक्ति नहीं होने वाली है बहन। तो अंततः हमने ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। ये तो एक सेवा दी है परमात्मा ने। अब 650 साल पहले भगवान ने भैंसाराम के ऊपर आशीर्वाद दे के वेद मंत्र बुला दिए, तो क्या आज हम उस भैंसाराम की पूजा करें? क्या हम भैंसाराम को जो है वो भगवान मान लें? तो इसी प्रकार बहन, अब ये भैंसाराम समझो, ये पवन दास, वो बेचारा जानवर के रूप में था, आज मैं एक इंसान के रूप में हूँ, फर्क केवल इतना ही है। तो ये तो अपने मन का एक वहम है बहन, जिसको हमने निकालना होगा, और अपना दिलो दिमाग, अपनी सुरती, सब कुछ हमने अपने पूज्य गुरुदेव जी पे ही लगानी पड़ेगी। और हम किसी और पे इस प्रकार से आश्रित भी ना हों, क्योंकि मेरी औकात नहीं है बहन कि मैं भगत समाज को समझा सकूं, ये 3-3 घंटे की वीडियो बना सकूं, किसी भी पॉइंट पे किसी भी शंका का समाधान कर सकूं। ये तो परमेश्वर ने बुद्धि खोली हुई है। अगर आप इस भक्ति मार्ग में इतना, यदि आप भी आगे बढ़ोगी, तो परमात्मा तो रजा करने के लिए बैठा है ना, वो तो आप पे भी रजा कर देगा। वो तो लाखों पवनदास खड़े करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन कोई पवनदास की तरह कोई आगे बढ़ने के लिए भी तो तैयार हो, कोई इतना संघर्ष करने के लिए भी तो तैयार हो, घर बार बाल बच्चे छोड़ने के लिए भी तो तैयार हो कि अगर वो समय आए तो मैं सब छोड़ दूंगा। इतना किसी का एक विश्वास भी तो बने अपने गुरु में। बस इतनी सी बात है बहन, बाकी यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब एक ही कैटेगरी के हैं। हम सब उस परमात्मा के भगत हैं, उसके बच्चे हैं। हमें कोई ज्ञानी, कोई महाज्ञानी, कोई मूर्ख नहीं है। ये तो अपनी अपनी अध्यात्म को लेके मतलब समझ है, सोच है, बस इतनी सी बात है बहन। अब कोई बच्चा स्कूल में मेरिट आ जाता तो क्या वो मतलब देवता बन जाएगा? अगर एक बच्चा अगर फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है, एक सेकंड डिवीज़न आ रहा है, एक फेल हो रहा है और एक मेरिट में आ गया, तो मेरिट में आने वाला कौन सा बताओ, मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पे बैठ जाएगा? रहे तो वो भी एक इंसान ही का ना, लेकिन उसने थोड़ी मेहनत की, जिस कारण से वो मेरिट में आ गया, अच्छे नंबरों से पास हुआ, तो उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बस इतना ही फर्क है बहन, सत साहिब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा